हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज से हम डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के सेकेंड सेक्शन की, जिसमें साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी आता है, आज उसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम। आज उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी और उसकी हिस्ट्री और कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो साइकोलॉजी में काफ़ी योगदान रहा है जिनका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में ये दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी प्लस लोजिया, जिसमें साइकी का मीनिंग होता है स्पिरिट या फिर सोल, और लोजिया का मतलब होता है स्टडी या फिर रिसर्च। और ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो इसे स्टडी ऑफ सोल बोलते हैं। ऐसा क्यों? स्टडी ऑफ सोल क्यों? सोल किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। और ऐसा क्यों बोलते थे इसे? क्योंकि साइकोलॉजी को पहले फिलोसॉफी का पार्ट माना जाता था। इसे एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखा जाता था शुरू में, पहले इसे फिलोसॉफी का पार्ट माना जाता था, इसलिए इसे हार्ट से रिलेट करके या फिर सोल से रिलेट करके पढ़ा जाता था। तो ये पार्ट ऑफ फिलोसफी था पहले। अब इसका क्या मीनिंग है? अब जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और इसे अलग सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाने लगा, तो अब इसका मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग है साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जो भी हमारे माइंड में प्रोसेसेस चलती हैं या फिर जो हमारा बिहेवियर रहता है, वो किससे डिफाइन होता है? हमारा साइकोलॉजी से। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन से ऐसे फिलोसफर्स थे या फिर साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी इसके सपोर्ट में। सबसे पहले आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने बोला कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो कंट्रोल करता है हमारी मेंटल प्रोसेसेस को, या फिर हमारे दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा हार्ट। उसके बाद में प्लेटो ने बोला नहीं, हार्ट नहीं है, वो माइंड है जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। एक अविसेना का नाम भी आता है। अविसेना कौन थे? इस्लामिक फिलोसोफर थे, और इस्लामिक फिलोसफी में इनका काफी योगदान रहा। इन्होंने ग्रीक फिलोसोफर्स को फॉलो किया, मोस्टली अरस्तु को, और इन्होंने जो साइकेट्रिक कंडीशंस के साथ पेशेंट आते थे, इन्होंने उन्हें ट्रीट किया, या फिर जो दिमागी बीमारी से पीड़ित लोग आते थे, इन्होंने उन्हें ट्रीट किया। दोस्तों, अब तक तो साइकोलॉजी को फिलोसफी का एक पार्ट माना जाता था, उसे अलग सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। लेकिन 1879 में विल्हम वुंट आए, उन्होंने क्या बोला कि एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल फील्ड ऑफ स्टडी है, इसलिए इसे अलग से पढ़ा जाए। इन्होंने क्या बोला? साइकोलॉजी जो है साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है। जो भी हम चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और उनका इंट्रोस्पेक्ट करें, तो हम ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। जो भी चीजें हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं और उनका इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हम उन्हें एनालाइज करके ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी थ्योरी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। फिर इनके ही स्टूडेंट थे, इन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनके ही स्टूडेंट थे टिश्नर। टिश्नर ने एक थ्योरी दी जिसे बोला जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। इनका कहना था कि कोई भी मेंटल प्रोसेसेस हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं, उन्हें हम बेसिक कंपोनेंट में तोड़ के किसी भी बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज क्यों हो रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है और उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये अलग अलग कंपोनेंट हैं और इसे आपको पूरे को स्टडी करना है। तो देखो, एक साथ तो पूरे को स्टडी नहीं कर पाओगे आप, तो इसे क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट में हम तोड़ लेंगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और इनको अलग अलग स्टडी करने के बाद हम इसकी फंक्शनिंग को या इसके बिहेवियर को डिफाइन करेंगे कि इसकी फंक्शनिंग ऐसी क्यों है या इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। यही इन्होंने कहा टिश्नर ने, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है उसे छोटी चीजों में तोड़ के, उसे बेसिक कंपोनेंट कौन से, थॉट्स या इमेजेस में तोड़ के हम किसी के भी बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरलिज्म हो गया। उसके बाद क्या थ्योरी आई? फंक्शनलिज्म की। फंक्शनल बोलते हैं प्रकार्यवाद को। फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है? प्रकार्यवाद। ये विलियम जेम्स ने दी थी। विलियम जेम्स ने क्या बोला कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ व्हाट वी डू। हम जो भी करते हैं उसकी स्टडी है, कि भाई जो भी बिहेव कर रहे हैं हम, अगर उसकी स्टडी करें तो उससे हमारी मेंटल प्रोसेस को बताया जा सकता है कि कोई सी भी मेंटल प्रोसेस क्यों है। जैसे मान लो, स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? हम मॉल जा रहे हैं, मॉल के लिए हमने ऑटो लिया, पहले घर से निकले, मॉल के लिए पहले घर से निकले,
फिर यहाँ पे ऑटो लिया, ऑटो लेने के बाद हमने फिर बस पकड़ी, उसके बाद में हम मॉल पहुंचे, हमने सामान खरीदा, हम फिर घर आ गए। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर दिखाता है कि भाई हमने कौन कौन सी प्रोसेस इसे छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ के हम इसे स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू बता सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर क्यों था, हम मॉल कैसे गए। फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म बताता है कि कोई भी बिहेवियर क्यों हो रहा है, हम मॉल क्यों जा रहे हैं। देखो हम मॉल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें सामान खरीदना है, हमें सामान खरीदना है इसलिए मॉल जा रहे हैं। स्ट्रक्चरलिज्म क्या बताता है, हम कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरे, उसे बेसिक कंपोनेंट में तोड़ लिया और हमने कौन कौन सी चीजें देखी, हम उसे किस चीज में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म में। तो समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आती है साइको एनालिसिस की, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने क्या बताया, मनोविश्लेषण की थ्योरी बोलते हैं, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्रेजेंट चीज, कोई भी प्रेजेंट बिहेवियर या कोई भी हमारी पर्सनैलिटी ऐसी इसलिए है क्योंकि हमें पास में ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं या हमारी पास में ऐसी ऑब्जर्वेशन रही हैं जो हमारे अनकॉन्शियस बिलीफ्स या फिर थॉट्स में अभी भी हैं, और हमारी प्रेजेंट जो पर्सनैलिटी है उसे ऐसा बनाने में उनका काफी योगदान रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, इंपॉर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पास में हुई हैं और जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंट पर्सनैलिटी ऐसी है या फिर प्रेजेंट बिहेवियर ऐसा है। उसके बाद में कौन सी थ्योरी आती है, उसके बाद में आता है बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद। देखो कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी अपने पाव्लोव और स्किनर वाली, वो बिहेवियरिज्म का ही पार्ट है। क्या बोला भाई, साइकोलॉजी क्या है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्यों है कि भाई कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, उसने अपनी एनवायरनमेंट से सीखा है और उसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, स्टिमुलस रेस्पॉन्स को स्टडी करके हम उसके बिहेवियर को बता सकते हैं कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, और उसके बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। ठीक है, कि भाई कोई भी चीज उसने लर्न करी है, वो कैसे करी है, एनवायरनमेंट के थ्रू, उन्हें देख के, उन्हें एनालाइज करके, और उन्हीं चीज को हम एनालाइज करके उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं और उसके बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। उसके बाद में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की थ्योरी आई, मानवतावादी साइकोलॉजी। यह ह्यूमन सेंटर्ड थी। इन्होंने क्या बताया कि भाई हर बंदा यूनिक है और हम इंसान को एज ए होल ट्रीट करें, उसकी अलग अलग चीजों को देखें, और इंसान जो है ना, हर कोई इंसान मोटिवेटेड है कुछ अचीव करने के लिए, क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि खुद को खोजने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड है वो इंसान। ठीक है, तो इन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला कि हर कोई पॉजिटिव है, हर कोई सेल्फ मोटिवेटेड है क्या करने के लिए, टू अचीव समथिंग। उसके बाद में कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या बोलती है, कोग्निटिव साइकोलॉजी बोलती है, इसे हिंदी में संज्ञानात्मक साइकोलॉजी या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं। कोग्निटिव साइकोलॉजी ने क्या चीज दी कि भाई स्टडी करो ऑल इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को, क्या करके, यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ऑल इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो ये कुछ थ्योरीज थी, साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में काफी योगदान दिया इन्होंने। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो पुरानी साइकोलॉजी क्या होती थी, पुरानी साइकोलॉजी ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पे काम करती थी, यानी कि अवलोकन और तर्क पे। अब की साइकोलॉजी क्या काम करती है, पुरानी साइकोलॉजी को भी देखती है अब की साइकोलॉजी, और इनके पास साइंटिफिक मेथड्स भी हैं चीजों को एनालाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम समराइज कर लेते हैं चीजों को। हमने पढ़ा साइकोलॉजी से स्टडी ऑफ सोल, फिर अरस्तु का पढ़ा हमने कि हमारा हार्ट डिसाइड करता है सभी मेंटल प्रोसेस को। उसके बाद में प्लेटोनो बोला हार्ट नहीं होता माइंड होता है। उसके बाद में वुंट आए, वुंट ने साइकोलॉजी को अलग कर दिया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनाया। इन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करी, इंट्रोस्पेक्शन की बात करी, अपने अंदर झांकने की। इसके बाद में स्ट्रक्चरलिज्म, कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को बेसिक कंपोनेंट में तोड़ के हम स्टडी कर सकते हैं बिहेवियर की। फंक्शनलिज्म, कि कोई भी चीज क्यों हो रही है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिहेवियर के थ्रू। साइको एनालिसिस, कि पास की चीज जो भी हो रही है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है और हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही है। इसके बाद में ह्यूमनिस्टिक, जो कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच थी, वो क्या कह रही थी कि हर कोई इंडिविजुअल यूनिक है और कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेटेड है। कोग्निटिव में क्या बोला गया कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ऑल मेंटल प्रोसेसेस यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो ठीक है दोस्तों, आज ये फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
साइकोलॉजी और मैथ्स की मैं वीडियो कंटिन्यू लाता रहूंगा, और जैसे ही टाइम मिलेगा और वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। अब बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।